हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुबे रिसर्च एकेडमी। आज मैं आपको टुडे करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों की मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार। सही उत्तर होगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोरोना मरीजों की मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से कोरोना मरीजों को अस्पतालों तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करेगी। इस ऐप के जरिए कोरोना के कम गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। निम्न में से किसने हाल ही में 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग, सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने हाल ही में भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड के 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख प्रवासी कामगारों को लघु अवधि के लिए प्रशिक्षित और 1.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को पूर्व शिक्षा की मान्यता की जाएगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मुंबई के मझगांव डाक में कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर लॉन्च की है? ऑप्शन ए दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। सही उत्तर होगा पांचवी स्कॉर्पियन पनडुब्बी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मुंबई के मझगांव डाक में पांचवी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर लॉन्च की है। यह स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर एंटी सरफेस वॉरफेयर माइन बिछाने, खुफिया जानकारी जुटाने और क्षेत्र की निगरानी जैसे मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 200 लाख करोड़, 400 लाख करोड़, 700 लाख करोड़, 900 लाख करोड़। सही उत्तर होगा 900 लाख करोड़। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 सुरक्षा मिशन के तहत कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। साथ ही ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की भी घोषणा की गई है। हैं प्रश्न संख्या 5 पर। भारत और किस देश के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अफ्रीका, मालदीव। सही उत्तर होगा मालदीव। भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोरोना काल में मालदीव पर्यटन उद्योग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इस वजह से भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में किसके फेंके हुए छिलकों से ऊर्जा के मामले में 10 स्मार्ट स्क्रीन विकसित की है? ऑप्शन ए केके, मूंगफली, अखरोट, चने। सही उत्तर होगा मूंगफली। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में मूंगफली के फेंके हुए छिलकों से ऊर्जा के मामले में 10 स्मार्ट स्क्रीन विकसित की है। इससे गुजरने वाले प्रकाश एवं गर्मी को नियंत्रित करके ऊर्जा संरक्षण और एयर कंडीशनिंग लोड को कम करने में भी मदद कर सकती है। इस स्मार्ट स्क्रीन के जरिए अनुप्रयोग में तरल क्रिस्टल अणुओं को एक बहुलक सांचे में ढाला गया है। हैं प्रश्न संख्या 7 पर। भारत की किस प्रसिद्ध लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, अरुंधति भट्टाचार्य, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ। सही उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड। भारत के किस प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? भारत के किस प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के 5 बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों के करीब का अनुभव है? चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। 14 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए विश्व एड्स दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, विश्व विज्ञान दिवस। सही उत्तर होगा विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को विश्व भर में विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया है। यह दिवस इतिहास की इस महान खोज को अक्षुण्ण रखने के लिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा 14 नवंबर को पिछले 2 दशकों से विश्व डायबिटीज दिवस हर साल मनाया जाता है।
चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। इनमें से किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, अमेरिका, सिंगापुर, चीन। सही उत्तर होगा चीन। चीन ने हाल ही में 12 अन्य उपग्रहों के साथ एक ही रॉकेट में ऑर्बिट में विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसका 6G उपग्रह का वजन लगभग 70 किलोग्राम है और इसके साथ डेवलपर यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के नाम पर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? ऑप्शन ए जापान, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर होगा भारत। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए भारत को चुना है। साथ ही हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और राजस्थान में आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन किया है।